गुड इवनिंग बच्चे। आज हमने तुम्हारे 6 क्लास का जो ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर है, उसमें आर्टिकल सेक्शन को हम पढ़ाने जा रहे हैं। आर्टिकल्स जो है वो लेटर के रूप से है या वर्ड के रूप से है। आर्टिकल विशेष रूप से नाउन या एडजेक्टिव के पहले ही ये बैठता है। आर्टिकल का व्यवहार के बारे में तुम लोग को 5 क्लास में भी पता होगा। यहाँ पर और थोड़ा विस्तार रूप से यहाँ पर बताया गया है। आर्टिकल्स 2 टाइप्स का होता है। एक है डेफिनाइट आर्टिकल्स, दूसरा है इंडेफिनाइट आर्टिकल। डेफिनाइट आर्टिकल है दी और इंडेफिनाइट आर्टिकल है ए और एन। दोनों भाग किया गया है और ये एक्चुअली 3 हो गया है। द, ए, एन 3 आर्टिकल हो गया है, मगर ये दोनों कैटेगरी है। एक है डेफिनाइट कैटेगरी और एक है इंडेफिनाइट कैटेगरी। यहाँ पर हमने ये आर्टिकल्स को कैसे यूज करेंगे, व्हाट आर द यूजेस ऑफ आर्टिकल्स, हाउ वी कैन यूज आर्टिकल्स इन डिफरेंट सिचुएशंस। देखो बच्चे, नाउन के या एडजेक्टिव के पहले ही आर्टिकल विशेष रूप से व्यवहार होता है। अब नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड्स, द नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द नेम ऑफ एनी प्लेस, द नेम ऑफ एनी नेम्स और द नेम ऑफ एनी वाइल्ड एनिमल्स। ये किसी के नाम को ही हम लोग नाउन के रूप से मानते हैं। उसके पहले ही विशेष रूप से आर्टिकल को व्यवहार किया जाता है। अब सवाल है, जो ए और एन और दी, इसको हम लोग कहाँ कहाँ पर बैठा है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ आर्टिकल्स, हाउ कैन वी यूज आर्टिकल्स इन डिफरेंट सिचुएशंस। अब आर्टिकल्स का हम ये व्हाइट बोर्ड में भाग किए हैं। एक कलम है एन, दूसरा कलम है ए और तीसरा कलम है द। बच्चे, तुम लोग को मालूम होगा, हम लोग का जो इंग्लिश का जो लेटर है, इसको 2 भाग से भाग किया गया है। वन साइड है भावेल, दूसरा साइड है कंसोनेंट्स। How many vowels are there? There are 5 vowels: A, E, I, O, U. These are the 5 vowels. और बाकी जो बच्चा है वो है कंसोनेंट पार्ट। A to Z के अंदर में ये हमने 2 भाग से विभक्त किए हैं। एक है भावेल पार्ट और एक है कंसोनेंट पार्ट। A, E, I, O, U ये भावेल पार्ट है और इसको छोड़ के बाकी जो बचा है वो है कंसोनेंट पार्ट। अब हमने यूज करेंगे, विशेष रूप से तुम लोग ध्यान दो, कहाँ कहाँ पर हम लोग एन और ए और द यूज करेंगे। कुछ रूल्स है, कुछ प्रिंसिपल्स है, उसको हम फॉलो करेंगे और इसको याद रखते जाएंगे कैसे हम लोग डिफरेंट आर्टिकल्स डिफरेंट प्लेस में हम लोग यूज करते हैं नाउन या एडजेक्टिव के पहले। यहाँ पर सारे चीज़ विस्तार के रूप से हम बताए नहीं है, क्योंकि आगे वाला क्लास में तुम लोग और इसका और क्लैरिफाई कर ये इसके बारे में तुम लोग को पता चलेगा। हम यहाँ पर जितना दरकार है उसके बारे में हम यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो, यहाँ पर हमें यूज करेंगे यूजेस ऑफ एन। हम लोग एन कैसे यूज करेंगे। बच्चे, पहला फर्स्ट थिंग है, जिस वर्ड के पहला लेटर, जिस वर्ड का पहला लेटर भावेल रहेगा, वहां हमने एन व्यवहार करेंगे। द वर्ड्स एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड्स भावेल, if the first letter of the words is vowel, then we can use n article. Then we can use n article. What is this?
एप्पल, APPLE। यहाँ पर पहला लेटर क्या है? ए मीन्स इट इज ए भावेल। ये भावेल है, इसीलिए इसका पहले हमने क्या यूज किए हैं? एन। क्या यूज किए हैं? एन यूज किए हैं। इसीलिए यहां पर क्या है? एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। इसका पहला लेटर क्या है? ई, दैट मीन्स इट इज ए भावेल। सो यहां पर हम लोग क्या यूज किए हैं? एन। इसी तरह जिस वर्ड का पहला लेटर भावेल रहेगा उसके पहले हमने एन आर्टिकल व्यवहार करेंगे। यहां पर दूसरा नियम है क्या? ना खाली भावेल रहने से वहां पर एन आर्टिकल व्यवहार होगा, ये हर जगह पर सही नहीं है। दूसरा नियम क्या है? याद रखो, दूसरा नियम है जिस वर्ड का पहला लेटर भावेल नहीं है फिर भी ये भावेल जैसा प्रोनाउंसिएट हो रहा है, उसी समय वहां पर हम लोग एन बैठा पाएंगे। When a word and which the first letter is not a vowel but pronunciate as vowel, we can use an article in that case. Okay? ये यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है, ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट। इसका मतलब ईमानदार। इनका पहला लेटर क्या है? H, मगर हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं हॉनेस्ट, हम क्या यूज करते हैं? ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। H इसका प्रोनाउंसिएशन ओ जैसा हो रहा है, H साइलेंट है और इसका प्रोनाउंसिएशन ओ जैसा हो रहा है, इसीलिए हमने इसके पहले एन आर्टिकल को यूज किए। जैसे MA, मास्टर ऑफ आर्ट्स, MA, इसका पहला लेटर क्या है? ना M है। दिस इज कंसोनेंट बट इट इज प्रोनाउंसिएट एज भावेल, इट साउंड लाइक भावेल साउंड। M शुरुआत क्या होता है? M, A से शुरुआत होता है, इसलिए यहां पर हमने N यूज कर दिया। क्या यूज कर दिया? N यूज कर दिया। उसी तरह आवार, यहां पर H रिमेन साइलेंट, A यहां पर साउंड हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन A जैसा हो रहा है, इसलिए यहां पर हमने आर्टिकल N लगाया है। उसी तरह हमने A का कैसे यूज होता है हम यहां पर भी बता पाएंगे। देखिए, विशेष रूप में कंसोनेंट, जिस वर्ड का पहला लेटर कंसोनेंट रहता है वहां पर हम बेसिकली ए आर्टिकल्स का व्यवहार करते हैं। कहाँ व्यवहार करते हैं? ना जहां पर कंसोनेंट है, जिस वर्ड का पहला लेटर कंसोनेंट है। यहां पर एक लेटर, यहां पर वर्ड्स है बॉय, BOY, बॉय। ये बॉय का पहला लेटर क्या है? B इज ए कंसोनेंट। यहां पर बुक, BOOK, बुक का पहला लेटर क्या है? कंसोनेंट। यहां पर हमने कंसोनेंट के वजह से उसका आर्टिकल हमने ए व्यवहार किया है, क्योंकि इस वर्ड का पहला लेटर कंसोनेंट है, इसीलिए हमने यहां पर ए आर्टिकल यूज किए हैं। ए टेबल, ए चेयर, ए डस्टर, ए पेन, इसीलिए यहाँ पर कंसोनेंट है इस वर्ड का पहला लेटर, इसीलिए यहाँ पर हमने ए आर्टिकल्स को यूज किए हैं। यहाँ पर और एक एक्सेप्शन रहता है। देखो यहाँ पर दो हमने एग्जाम्पल दिए हैं, जहाँ पर तुमने ये एग्जाम्पल देख पा रहे हो। यहाँ पर एक वर्ड्स है यूनियन, एक वर्ड्स क्या है? यूनियन। यहाँ पर और एक वर्ड्स है 1 रुपी, 1 रुपी। इस दोनों वर्ड में पहला लेटर का शुरुआत हुआ है यहाँ पर यू से, यहाँ पर ओ से शुरुआत हुआ है। मगर हम जब यहाँ पर यू शुरुआत कर रहे हैं और यहाँ पर जब ओ शुरुआत कर रहे हैं, लेट अस सी 1 रुपी, 1 रुपी, 1 रुपी। 1 रुपी में पहला लेटर क्या है? ओ।
ये वावेल्स है, पहला लेटर क्या है, ये वावेल। हम यहाँ पर एन यूज नहीं कर पा रहे हैं, कारण क्या है, ना यहाँ पर वावेल है फिर भी हमने एन यूज क्यों नहीं कर पा रहे हो, ना यहाँ पर जब हम वान बोलते हैं वहाँ पर ओ के जगह पर प्रोनाउंसिएशन हो रहा है WA वा, यहाँ पर वा हो रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर एन व्यवहार नहीं करके हमने ए व्यवहार किए हैं, ए आर्टिकल को यूज किए हैं, क्योंकि यहाँ पर भले ये ओ है, वावेल्स है, यहाँ पर एन व्यवहार हम नहीं किए क्योंकि ये एक WON जो वा है, इसी के कारण से यहाँ पर हमने ए आर्टिकल्स को व्यवहार किए हैं। ओ यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन हुआ है ओ वा जैसा, ओ वा जैसा प्रोनाउंसिएशन हुआ रहा है, इसीलिए यहाँ पर हमने ए आर्टिकल को व्यवहार किए हैं। यहाँ पर देखो द का व्यवहार है, थर्ड थिंग क्या है, द का व्यवहार। द कहाँ पर व्यवहार होता है, देखिए द का व्यवहार डेफिनाइट केसेस में व्यवहार होता है, स्पेसिफिक केसेस में, स्पेसिफिक थिंग्स, स्पेसिफिक प्लेसेस, स्पेसिफिक ओकेजन, स्पेसिफिक थिंग्स है, यहाँ पर हम लोग द व्यवहार करते हैं। द इज यूज्ड इन डेफिनाइट केसेस। डेफिनाइट मतलब एक निर्दिष्ट जगह जहाँ पर एक निर्दिष्ट चीज को दर्शाता है, एक निर्दिष्ट वस्तु को दर्शाता है, एक निर्दिष्ट स्थान को दर्शाता है, वहीं पर हम लोग द विशेष रूप में व्यवहार करते हैं। और इसके साथ हम कुछ चीज के बारे में हम लिखे हैं, देखिए कुछ चीज है उसके पहले हम लोग द व्यवहार करते हैं, जैसे फेमस रिवर, द बे ऑफ बंगाल, द नाइली, द महानदी, द गंगा, ये फेमस रिवर है। जहाँ जहाँ फेमस है, जो चीज़ फेमस है उसके पहले हम लोग विशेष रूप में आर्टिकल्स द का व्यवहार करते हैं। और दूसरा चीज़ क्या है, वन एंड ओनली वन, जो चीज़ वन है और ओनली वन है, उसका दूसरा कोई विकल्प नहीं है, उसी की जगह पर हमने उसके पहले ही द व्यवहार करते हैं। देखिए वन एंड ओनली वन अर्थात क्या क्या चीज़ है, द मून, द सन, ये एक चीज़ है, इसका ये यूनिक है, इसका कोई विकल्प नहीं है, वन एंड ओनली वन ये है, उसके पहले, उस वर्ड के पहले हम लोग क्या व्यवहार करते हैं, द व्यवहार करते हैं। फेमस बुक्स मतलब द बाइबल, द कुरान, द भगवत गीता, द महाभारत, ये फेमस बुक्स है, इसके पहले हम लोग द व्यवहार करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द टेलीग्राफ, ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं, उसके पहले हम भी आर्टिकल्स द को व्यवहार कर सकते हैं। ओके, और क्या कहाँ जगह पर ना, वेरियस डिफरेंट प्लेसेस, इम्पोर्टेंट प्लेसेस, द ताजमहल, द कुतुब मीनार, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, उसके पहले हम लोग द का भी व्यवहार करते हैं। और कहीं कहीं ऐसे कोई निर्दिष्ट सिचुएशन रहेगा, वहाँ पर भी हम लोग उस जगह या सिचुएशन को डेफिनाइट करने के लिए, उसके इम्पोर्टेंस क्रिएट करने के लिए हमने कभी भी द का व्यवहार करते हैं। आज के लिए इतना ही, बस आर्टिकल के बारे में बस इतना ही तुम लोग करके काफ़ी होगा, ये आशा मैं करता हूँ, क्योंकि 6th क्लास में ज़्यादा आर्टिकल्स के बारे में बताया नहीं गया है। आगे जाके तुम लोग क्लास में और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तुम लोग को मिल जाएगा। थैंक यू बच्चे।